भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज दिन रात खौफ में है। पाकिस्तान ने अपने तबाह हुए एयरबेस को लेकर सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की स्ट्राइक में तबाह हुए एयरबेस के रिपेयरिंग के लिए अब टेंडर निकाला है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान में तबाही बोल रही है। पाक सेना से लेकर सियासतदान तक बिल बिलाए हुए हैं। हिंद के रणबांकुरों ने आतंकी ठिकानों से लेकर एयरबेस को तबाह कर दिया है। जो पाकिस्तान अभी तक भारत की स्ट्राइक को छिपा रहा था, उसी झूठे मुल्क ने भारत के विध्वंसक प्रहार का सबसे बड़ा सबूत दिया है। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। पाकिस्तान ने अपने तबाह हुए एयरबेस को लेकर सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। पाकिस्तान ने 3 एयरबेस की मरम्मत कराने के लिए टेंडर निकला है। इस टेंडर में एयरबेस रिपेयर करने के साथ ही और मेंटेनेंस की बात कही गई है। अब वायुसेना का टेंडर सबसे सॉलिड सबूत है, जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही है। भारतीय वायुसेना ने 9 से 10 मई की रात में पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए थे। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के नूर खान जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस तबाह हुए थे। इन हमलों में रनवे हैंगर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे नुकसान पहुंचा है। सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें देखिए। एयर स्ट्राइक से पहले एयरबेस कैसे दिख रहा था, वहीं स्ट्राइक के बाद साफ तबाही बोल रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। भारतीय शूरवीरों ने चकलाता एयरबेस को कैसे तबाह कर दिया। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा था। सैटेलाइट से आतंकिस्तान के एयरबेस की तबाही कई तस्वीरें हैं। भारत के हमलों से तबाह हुआ पाकिस्तान पहले तो सच्चाई छिपा रहा था, अब धीरे धीरे उसकी कलई खुद ही खुल रही है। दुनिया में झूठ का ढिंढोरा पिटने वाली पाक सेना ने 12 मई, 13 मई और 14 मई को टेंडर जारी किया है। 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया है। ये टेंडर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन निकाला है। परमाणु बम की बात करने वाले देश को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत की स्ट्राइक से के आगे पाकिस्तान को तत्काल युद्ध विराम की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत को मिट्टी में मिला दिया था। भारत के हवाई हमले में शहर दर शहर एयरबेस तबाह हुए थे। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक भारत के विध्वंसक प्रहार पर झूठ की पटकथा लिख रहा था। शहर दर शहर पाकिस्तानी सेना जीत का जश्न मना रही थी। अभी धमाका हुआ है, अभी लेकिन अब उसी पाकिस्तान का झूठ उसी तरफ से खुलकर आ रहा है। धमाका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का पाकिस्तान पर विध्वंसक प्रहार अब भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ ने अब कबूल कर लिया है कि भारतीय सेना की स्ट्राइक में कैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। सुनिए क्या कहा शहबाज ने अपने कबूलनामा में। हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। सुना आपने, भारत ने घर में घुसकर कैसे आतंकिस्तान में तबाही मचाई। अब उसकी तस्दीक पाक के पीएम खुद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आतंकिस्तान के मुखिया ने खुद बताया कि भारतीय शूरवीरों ने कैसे पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का कबूलनामा दुनिया के सामने बताया है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया। 9 और 10 मई को भारतीय सेना की स्ट्राइक से आतंकिस्तान में जब कोहराम मचा हुआ था, पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम देख रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के पीएम को भी मस्ती सूझ रही थी।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में थे। उसी वक्त भारतीय सेना से बुरी तरह पिटे पाक आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने पीएम को फोन कर भारत के साथ सीज फायर की बात कहने लगे। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारतीय सेना के पराक्रमियों ने आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर मिट्टी में मिला दिया। अब आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भी गुस्ताखी की तो ऐसा प्रहार किया जाएगा कि उसे पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।